महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में जो हिंसक घटना हुई उसको लेकर अब झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। हम आपको बताते चले, महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में लाउड स्पीकर और झंडा लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों में विवाद इतना बड़ा कि कुछ लोग घायल हो गए और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। अब इस घटना को लेकर राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने घटना के लिए आरएसएस, बीजेपी और कट्टरवादी सोच को जिम्मेदार बताया है। तो इसके जवाब में बीजेपी भला कहाँ चुप रहती। बीजेपी ने भी कहा है कि सरकार उनकी है और सरकार इस मामले में जांच करे तो दूध का दूध, पानी का पानी साबित हो जाएगा। बातें ये भी निकल कर आई है, बीजेपी के जो है सांसद है उन्होंने जब मुंह खोला तो उन्होंने काफी कड़वी बातें कही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सामने में ही घटना हुई, सबसे पहला पत्थर जो है वो प्रशासन को ही लगा तो प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिर सरकारी बिल्डिंग में मीनार क्यों बनाया गया है, ये जांच का विषय है। आखिर सरकारी बिल्डिंग में मीनार लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है। झारखंड की सरकार पर बीजेपी के सांसद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हम आपको बताते चले, महाशिवरात्रि के मौके पर झारखंड के हजारीबाग में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। झंडा लगाने और लाउड स्पीकर लगाने के नाम पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और भिड़ंत इतना ज्यादा हुआ कि कई लोग जो है घायल हो गए और कई गाड़ियों को जो है आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के स्थानीय प्रशासन ने दावा किया है कि अभी हालात जो है वो काबू में है, लेकिन राजनीतिक बयानात जो है वो आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ झारखंड सरकार इस हिंसक घटना के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे बीजेपी आरएसएस को फायदा तो हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से एफआईआर होंगे। अब कुछ लोग जेल जाएंगे, जेल में तो हमारे ही बच्चे जाएंगे। तो इसके जवाब में बीजेपी ने कहा है कि ये घटनाएं झारखंड में होना आम सी बात है। सरकार जो है जानबूझ को सच्चाई छुपाने में लगा हुआ है। सरकार जब उनकी है तो उन्हें सही तरीके से जांच करना चाहिए। हिंसा कोई भी हो वो बेहतर नहीं होता है और ऐसे मौके पर हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। आम आदमी को चाहिए कि मोहब्बत का पैगाम को हम सरेआम करें। जिस तरह से झारखंड में शिवरात्रि के मौके पर जो घटना घटी, इस तरह की घटनाएं भविष्य में कभी ना हो। झारखंड सरकार को चाहिए कि इसके लिए वो बेहतर कदम उठाए। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड के इस हिंसा में जो सियासी बयानात के दौर शुरू हुए हैं वो कहां जाकर रुकने का नाम ले रहे हैं, क्योंकि सियासतदानों को तो एक मौका मिल चुका है। शायद वो लोग इसकी तलाश में रहते हैं। नफा नुकसान देखकर, नाप तोल कर सियासी नेताओं का बयानात जो है वो आने शुरू हो गए हैं। हम चाहेंगे कि आपसे विदा ले। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपने सुना, इसके लिए आपका बेहद धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।